हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में मैं एक नया वीडियो लेके आए हैं क्रेनियल नर्व, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्रेनियल नर्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है क्रेनियल नर्व? तो हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। तो क्रेनियल नर्व जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहता है। क्रेनियल नर्व, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप पढ़ते हो ब्रेन और दूसरा आप पढ़ते हो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं रहता। ब्रेन को फिर आप जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन को फिर आगे सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मिड ब्रेन को फिर सब टाइप में डिवाइड करते हैं और हिंड ब्रेन को फिर सब टाइप में डिवाइड करके जब ब्रेन का क्लासिफिकेशन कर देते हैं, है ना। इधर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हम दो बातें करते हैं। एक होता है फंक्शनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है स्ट्रक्चरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल नर्वस सिस्टम, फिर आप फंक्शनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ते हो, और स्ट्रक्चरल में जो है आप पढ़ते हो क्या, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। और यही टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। क्रेनियल नर्व जो है किसका हिस्सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। स्ट्रक्चरल पार्ट रहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। टोटल पेयर्स की बात करें तो 12 होती है क्रेनियल नर्व पेयर्स के अंदर। नंबर के अंदर होती है 24। पेयर के अंदर क्रेनियल नर्व जो है वो कितनी होती है? 12 पेयर्स, और नंबर्स के अंदर 24 होती है। अब ये जो 12 पेयर्स जो है इसमें कुछ जो क्रेनियल नर्व जो होती हैं, क्रेनियल नर्व जो है ये 12 पेयर्स में से कुछ क्या होती है? सेंसरी होती है। कुछ सेंसरी होती है, सम सेंसरी, सम मोटर, सम सेंसरी, सम मोटर एंड सम मिक्स। कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है और कुछ मिक्स टाइप की होती है। इस तरीके से रहती है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन क्या क्या नाम होता है इन क्रेनियल नर्व का और इनके आगे काम क्या रहते हैं। तो काम क्या रहते हैं इनके, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले 12 क्रेनियल नर्व के नाम देखते हैं हम, क्या क्या नाम रहते हैं। तो 12 क्रेनियल नर्व, सबसे पहले आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, देन oculomotor, then trochlear, then trigeminal, then abducent, then facial, then vestibulocochlear, then glossopharyngeal, then vagus, then accessory, and last one is hypoglossal.
हाइपोग्लॉसल। ये सारे वन बाय वन नाम रहते हैं। ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजर्मिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल, ये वन बाय वन नर्व के नाम रहते हैं। अब बात करें कि कौन सेंसरी है, कौन मोटर है, कौन मिक्स है, तो सेंसरी 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 तो ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक यानी कि सेंसरी, देन मोटर, सेंसरी मोटर मिक्स, सेंसरी मोटर मिक्स, देन उसके बाद फिर मिक्स। एब्डोसेंट जो है वो आपकी क्या रहती है, मिक्स सॉरी सेंसरी मोटर मिक्स, उसके बाद मोटर सेंसरी मोटर मिक्स ऐसे रहेगा। मिक्स, ये आपकी मोटर है, मोटर मिक्स है ना। फेशियल जो है वो भी आपकी क्या रहती है, मिक्स टाइप की रहती है। देन वेस्टिबुलोकोक्लियर सेंसरी, तो सेंसरी मोटर मिक्स, देन सेंसरी, देन मिक्स मोटर और मोटर। सेंसरी का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करवाएगी, सेंस करवाने का काम करेगी, यानी कि फील करवाएगी, है ना। ये ओनली ऑन क्या करवाएगी, फील कराएगी। जैसे ऑल्फैक्ट्री है, ऑल्फैक्ट्री का काम है ऑल्फैक्शन करवाना, स्मेल का फील करवाना। स्मेल फील कराने का काम कौन करेगी, ऑप्टिक। विजन का सेंस कराएगी कौन, विजन सेंस कौन, ऑप्टिक। ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर, इसके साथ साथ जो हमारी एब्डुसेंट है, ये इन तीनों नरों का काम है। ये तीनों नर्व क्या करती है, आई का, तीनों की तीनों क्या है, मोटर है। और मोटर का मतलब है मूवमेंट, और मूवमेंट किसका, आई का। मूवमेंट किसका, आई का। ये आई का मूवमेंट करवाने का काम करेगी। ये जो आपकी जो ट्राइजर्मिनल नर्व है, ये मिक्स टाइप की है। मिक्स है, इसका मतलब है इसमें सेंसरी भी है और इसमें मोटर भी है। इसमें सेंसरी भी है और इसमें क्या है, मोटर भी है। तो सेंसरी है वो तो क्या कराएगी, सेंस कराएगी, और जो मोटर है वो क्या कराएगी, मूवमेंट कराएगी। तो ये ट्राइजर्मिनल जो है ये क्या काम करती है, ये देखेंगे हम। इसकी 3 ब्रांच रहती है आगे, है ना। एब्डुसेंट हमने कहा आई में। फेशियल मिक्स है, तो मिक्स है तो इसमें सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी, सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। इसके अलावा वेस्टिबुलोकोक्ल आपकी सेंसरी है, तो ये क्या कराएगी, सेंस कराएगी। ग्लोसोफेरेंजियल मिक्स है, तो ये क्या कराएगी, सेंस भी कराएगी और मूवमेंट भी कराएगी, यानी कि इसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है। देन वेगस ऑल्सो मिक्स है, तो सेंसरी भी है, सेंस भी कराएगी और मूवमेंट भी कराएगी। देन एसेसरी में मोटर है, तो मूवमेंट भी करवाएगी, मूवमेंट। और हाइपोग्लोसल अगर मोटर है, तो मोटर है तो ये मूवमेंट भी करवाएगी, मूवमेंट भी कराएगी। ये सारी जो है हमने नाम देखे, कौन सी क्रेनियल नर्व का नाम क्या रहता है ना, नाम देखे। और क्या कौन सी किस टाइप की है, कौन सेंसरी है, मोटर है, मिक्स है, वो सारी बातें हमने देखी। अब हम वन बाय वन बात करते हैं कौन सी नर्व का क्या काम है। तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो 1 नंबर नर्व से चलते हैं हम, और फर्स्ट वन इज ऑल फैक्ट्री नर्व। 1 नंबर पे हमने पढ़ा था ऑल फैक्ट्री नर्व, जो कि 1 नंबर की क्रेनियल नर्व थी, जो क्या करवाने का काम कर रही थी, सेंसरी थी। और सेंसरी थी तो हमने कहा था ये क्या करवा रही थी, सेंस करवा रही थी, यानी कि फील करवा रही थी। क्या काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है इस नर्व का, इस नर्व का फंक्शन क्या है, इस नर्व का फंक्शन क्या है,
तो ये क्या करती है, कैरी आउट करती है इम्पल्स को, लेके जाएगी, ये सेंसरी है इसलिए लेके जाएगी, कैरीड आउट इम्पल्स। कौन सी इम्पल्स, ऑल्फैक्शन की, यानी कि स्मेल की, कैरीड आउट इम्पल्स ऑफ स्मेल, स्मेल की इम्पल्स को लेके जाएगी कहाँ पे, कहाँ से, तो फ्रॉम द नोज, कहाँ से लेके जाएगी, फ्रॉम द नोज, नोज से लेके जाएगी साहब, और कहाँ तक, टू द ब्रेन, कहाँ तक, टू द ब्रेन, और ब्रेन में कहाँ पे, तो ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन की अगर थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, 4 लोब होते हैं, है ना, और उन 4 लोब के अंदर एक होता है टेम्पोरल लोब, और उस टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होता है, ऑल्फैक्शन का एरिया होता है, ऑल्फैक्ट्री का एरिया होता है कहाँ पे, टेम्पोरल लोब के अंदर, टेम्पोरल लोब के अंदर ऑल्फैक्ट्री का एरिया होता है ना, तो वहाँ लेके जाएगी, ऑल्फैक्ट्री और सेंस कराएगी। दूसरी नर्व हमने कहा था कौन सी थी, ऑप्टिक नर्व थी, कौन सी नर्व थी, ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, तो ऑप्टिक नर्व का काम हमने कहा था कि ये भी कैसी थी, ये भी सेंसरी थी, कैसी थी, सेंसरी थी, और सेंसरी थी इसका मतलब ये क्या करवा रही थी, विजन करवा रही थी, क्या करवा रही थी साहब, विजन करवा रही थी, तो क्या करेगी, तो ये इसका भी काम है कि ये सेंसरी है तो इम्पल्स को कैरी करके लेके जाएगी, कैरीड आउट इम्पल्स, क्या करेगी, कैरीड आउट करेगी, किसको, इम्पल्स को, कैरीड आउट इम्पल्स फ्रॉम, फ्रॉम आई, कहाँ से, आई से, और आई टू दी, आई से लेके कहाँ तक जाएगी ये, ब्रेन तक, और ब्रेन में कहाँ, तो ब्रेन में आप बोल सकते हो सेरिब्रम, ब्रेन में कौन है, सेरिब्रम, और सेरिब्रम में कौन है, तो सेरिब्रम में कौन, जो है ऑक्सीपिटल लोब है, कौन है, ऑक्सीपिटल लोब है, और उस ऑक्सीपिटल लोब में कौन है, उसके अंदर विजन का एरिया है, कौन सा, विजुअल एरिया, वहाँ तक क्या करेगी ये, लेके जाएगी, कौन, ऑप्टिक नर्व। तो 2 नर्व हमने पढ़ी, एक थी ऑल्फैक्टरी और दूसरी थी ऑप्टिक। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, और 3 नर्व हम इकट्ठा पढ़ेंगे अब, और हमने कहा था जो तीनों की तीनों आई का मूवमेंट कराने का काम कर रही थी, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, 3 नर्व हम एक साथ पढ़ेंगे। 3 नंबर नर्व का नाम था ओक्यूलोमोटर, 3 नंबर नर्व का नाम था ओक्यूलोमोटर, 4 नंबर का नाम था ट्रोक्लियर, और 6 नंबर का नाम था एब्डुसेंट, 6 नंबर का नाम क्या था, एब्डुसेंट। ये तीनों हम क्या पढ़ेंगे, अब एक साथ पढ़ेंगे। तीनों की तीनों कैसी है, तीनों की तीनों मोटर नर्व है, कैसी नर्व है, तीनों की तीनों मोटर की नर्व है, तीनों की तीनों क्या कराएगी, मूवमेंट कराएगी, तीनों की तीनों मोटर है, और मोटर है तो मूवमेंट कराएगी, किसके, आई के, कैसे कैसे मूवमेंट कराती है, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, आई का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये क्या है, आईज हैं, ये क्या है, आईज हैं, ये आईब्रोज हैं,
ये क्या रहते हैं, आईब्रोज रहते हैं, है ना। ये आई के अंदर हम अगर बात करें तो ये क्या है, हमारा कॉर्निया है। ये क्या है, हमारा कॉर्निया है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हम आई के पार्ट्स की बात करें तो ये हमारा आई का क्या रहता है, लैटरल रेक्टस रहता है, जिसको हम शॉर्ट में LR लिख लेते हैं, लैटरल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं LR। ये जो नीचे की तरफ है इसका नाम है इन्फीरियर रेक्टस। ये सेम ही नाम इधर वाली आईज में रहेंगे। ये इन्फीरियर रेक्टस है, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं IR। ऊपर की तरफ जो है ये है सुपीरियर रेक्टस, जो मैं इधर वाली आई में लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं SR। और ये जो अंदर की तरफ जो है, ये जो अंदर की तरफ है इसको हम बोलते हैं मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, MR। और यहाँ से ये जो हमारी आई है, इस आई के अंदर क्या होता है, ये कॉर्निया जो है ये इधर नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है, इधर की तरफ ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है, और अगर आप चाहो तो ये ऐसे ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करता हुआ जा सकता है कि नहीं, है ना, ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है। और अगर इस कॉर्निया को आप ऐसे मूवमेंट कराना चाहो तो ये इधर भी मूवमेंट कर सकता है, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है कि नहीं। तो ये जो है ये क्या है, इन्फीरियर ऑब्लिक है, इन्फीरियर ऑब्लिक, शॉर्ट में जिसको IO बोल सकते हो आप। ये इन्फीरियर ऑब्लिक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सुपीरियर ऑब्लिक, ये हो गया सुपीरियर ऑब्लिक, ऐसा। सेम इसी तरीके की स्ट्रक्चर इधर रहती है। ऐसा, है ना, ये इन्फीरियर ऑब्लिक है और ये जो है ये सुपीरियर ऑब्लिक है। अब यहाँ से हमने एक फार्मूला निकाल लें, एक बहुत ही आसानी सी बात निकाल लें, और आसान सी बात वो क्या होगी, तो वो जो है वो बात रहेगी क्या, वो बात क्या रहेगी, तो यहाँ हम एक क्या कर लें, फार्मूला बना लें। और फार्मूला क्या बनाने, तो फार्मूला कुछ ऐसा बनाएं कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें आसान, याद करना आसान हो जाए। वो क्या होगा, वो होगा LR6 SO4 R3, LR6 SO4 R3। LR6, ये जो 6, 4 और 3 है ये हमने नरव के नाम है ना। 6 नंबर पे था एब्डुसेंट, 4 पे था ट्रोक्लियर और 3 पे था ओक्लोमोटर, ये तुम्हारे नरव के नाम है। और ये LR का मतलब है लैटरल रेक्टस, यानी कि लैटरल रेक्टस को सप्लाई कौन करती है, 6 नंबर क्रेनियल लैटरल रेक्टस। तो लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, तो लैटरल रेक्टस कहाँ है, ये देखिएगा ये LR है, और इधर देखें तो ये LR है। इसका मतलब ये क्या करवाती है, आई को लैटरल साइड मूवमेंट करवाती है। क्या करवाती है, आई को लैटरल या आउटवर्ड बोल सकते हो आप, है कि नहीं। लैटरल रेक्टस यानी कि आप बोल सकते हो या तो लैटरल साइड या आउटवर्ड मूवमेंट करवाती है। कौन, आपकी छठी नरव, 6th क्रेनियल नर्व क्या करवाती है, लैटरल रेक्टस यानी कि आउटवर्ड मूवमेंट। क्या, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई। अगर आपको बोले कि आई का आउटवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, 6th क्रेनियल नर्व है साहब। दूसरी बात है SO4, 4 का मतलब है 4 नंबर क्रेनियल नर्व, और SO क्या है, ये देखिएगा ये S और ये O,
यानी कि सुपीरियर ओब्लिक। और ये सुपीरियर ओब्लिक कहाँ है? तो ये सुपीरियर ओब्लिक ये रहा साहब। ये कैसे? तो ये ऐसे है जी। ये कैसे? ये कैसे? तो ये देखिएगा, ये ऐसे है साहब। कैसे है? इस तरीके से ये रहा, ये रहा। और इधर की बात करें तो ये रहा, ये पड़ा पूरा का पूरा। कौन? सुपीरियर ओब्लिक। अरे तो भाई ये काम क्या कर रहा है? तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे कॉर्निया है, इस कॉर्निया को अंदर की तरफ और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट करवा रहा है। अंदर की तरफ, नीचे की तरफ और बाहर की, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। ये SO4 का काम है ना? तो क्या करवा रहा है? तो ये करवा रहा है साहब इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। क्या करवा रहा है? इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करवाता है। कैसे? तो मूव इनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड डाउनवर्ड। और दूसरा क्या? अपवर्ड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करवा रहा है। किसको? आई को। कौन? 4 नंबर क्रेनियल नर्व। उसके बाद बचा R3 और इस R का मतलब है रिमेनिंग। रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। बचा हुआ क्या? तो पीछे जितने भी काम बच गए। अब लैटरल रेक्टस को छोड़ दो। लैटरल रेक्टस का काम था आउटवर्ड मूवमेंट करवाना, और सुपीरियर ओब्लिक का काम था इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इन सभी, अब ये जो दोनों काम है इनको छोड़ के बाकी जितने भी काम हमारे पास बच गए वो सारे के सारे कौन कराएगी? 3 नंबर क्रेनियल नर्व कराएगी। कौन कराएगी? 3 नंबर क्रेनियल नर्व करवाएगी। तो कैसे? तो देखते हैं हम आगे। तो 3 नंबर क्या क्या काम करेगी? तो 3 नंबर क्रेनियल नर्व करवाएगी क्या? तो जो हमारे पास क्या था, ये आई थी, ये हमारे पास आई का स्ट्रक्चर था। और आई के स्ट्रक्चर में ये हमारे पास क्या था? सुपीरियर रेक्टस। ये था हमारे पास मीडियल रेक्टस। ये था हमारे पास इंफीरियर रेक्टस। ये था लैटरल रेक्टस। एक हमारे पास इस तरीके से था इंफीरियर ओब्लिक। और इस तरीके से हमारे पास एक और क्या था? सुपीरियर ओब्लिक। तो सुपीरियर ओब्लिक तो हो गया था, इसको छोड़ दो। और लैटरल रेक्टस हो गया था, इसको छोड़ दो। और बाकी बचे कौन? SR, सुपीरियर रेक्टस। एक तो बच गया कौन? सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस कहाँ है? ऊपर की तरफ है। और ऊपर की तरफ है इसका मतलब ये क्या कराएगा? अपवार्ड मूवमेंट कराएगा। क्या कराएगा? अपवार्ड मूवमेंट। तो थर्ड क्रेनियल अपवार्ड मूवमेंट कराती है। दूसरा क्या कराती है? दूसरा मीडियल रेक्टस। कौन सा रेक्टस? अरे मीडियल रेक्टस। और मीडियल रेक्टस का मतलब क्या है? अंदर की तरफ है। ये देखिएगा, ये पड़ा, ये रहा मीडियल रेक्टस। तो ये क्या करा रही है? अंदर की तरफ मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट करवाएगी। क्या करवाएगी? अरे इनवर्ड मूवमेंट कराएगी। और तीसरा क्या? तीसरा है क्या? इन्फीरियर रेक्टस। अरे क्या? इन्फीरियर रेक्टस। तीसरा क्या है? इन्फीरियर रेक्टस है साहब। और इन्फीरियर रेक्टस है तो क्या कराएगी? तो साहब डाउनवर्ड मूवमेंट कराएगी। क्या कराएगी? डाउनवर्ड मूवमेंट कराएगी। 3 बातें तो हो गई ये। उसके अलावा क्या? उसके अलावा कौन था? इसके अलावा हमारे पास इन्फीरियर ओब्लिक था। अरे कौन था? इन्फीरियर ओब्लिक था। इन्फीरियर ओब्लिक था। और इस इन्फीरियर ओब्लिक का काम क्या था? तो इस इन्फीरियर ओब्लिक का देखिएगा, ये है इन्फीरियर ओब्लिक, ये पड़ा, इस तरीके से पड़ा है आई के अंदर इन्फीरियर ओब्लिक। तो ये क्या है? तो ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ। तो क्या? इनवर्ड, अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आउटवर्ड, डाउनवर्ड
आउटवर्ड, ये काम हो गए। इसके अलावा और क्या करती है, तो हमारी आई लीड की जो मसल है, किसकी मसल, अरे हमारी आई लीड की मसल कौन सी, दो मसल होती है आई लीड के अंदर, एक होती है लिवेटर पाल्पेब्राई मसल, हमारी आई लीड। इसके अलावा आई लीड जो है, आई लीड और आई लीड में कौन कौन सी मसल होती है, तो दो तरीके की मसल्स होती हैं। दो कौन सी, एक तो होता है लिवेटर पाल्पेब्राई, एक तो होता है क्या, लिवेटर पाल्पेब्राई, लिवेटर पाल्पेब्राई जो क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, इलिवेशन ऑफ आईलिड के अंदर, जो क्या करती है, हेल्प इन एलिवेशन ऑफ आईलिड को उठाने में हेल्प करती है। कौन, लिवेटल पाल्पेब्राई मसल, उसको सप्लाई करती है। दूसरा ऑर्बिकुलेरियस मसल, दूसरा कौन, ऑर्बिकुलेरियस ऑक्यूलाई मसल, दूसरा कौन, ऑर्बिकुलेरियस ऑक्यूलाई, जो क्या करती है, हेल्प इन क्लोजनिंग ऑफ आई, या हेल्प इन आई क्लोजनिंग, हेल्प इन आई क्लोजनिंग। अरे समझे कि नहीं समझे, दो मसल्स ये होगी आईलिड की, एक तो थी लिवेटर पाल्पेब्राई और दूसरी होती है ऑर्बिकुलेरियस ऑक्यूलाई। लिवेटर पाल्पेब्राई का काम है हेल्प इन एलिवेशन ऑफ आईलिड, आईलिड के एलिवेशन में हेल्प करना, और दूसरा ऑर्बिकुलेरियस ऑक्यूलाई जिसका काम है हेल्प करना किसमें, आईलिड की क्लोजिंग में। अरे और क्या काम करती है, इसके अलावा सप्लाई करती है किसको, जो हमारी आई के अंदर सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स होती है, जो क्या करती है, प्यूपिल के कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करती है ना, सप्लाई करती है किसको। इसके अलावा और किसको सप्लाई करती है, 3 नंबर क्रेनियल नर्व, अरे सप्लाई करती है, अरे किसको, अरे सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स, सर्कुलर मसल और किसको, ऑब्लिक मसल को, जो क्या करती है, हेल्प करती है, जो क्या करती है, हेल्प करती है किसमें है, हेल्प करती है किसमें है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, किसमें है, हेल्प इन कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। अरे क्या करती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल में हेल्प करती है, अरे क्या करती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल में हेल्प करती है। कौन, सर्कुलर मसल और ऑब्लिक मसल, है ना। अच्छा होता क्या है प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, कोई ऑर्गन है, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल तो प्यूपिल जो है ये क्या है, तो ये स्पेस होता है क्या, किसका, प्यूपिल क्या होता है, स्पेस बिटवीन द टू आइरिस, दो आइरिस के बीच में एक स्पेस होता है जिसको क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है। प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है, दो आइरिस के बीच का स्पेस है कौन, प्यूपिल। तो क्या करती है, सप्लाई करने का काम करती है, या आप बोल सकते हो मसल ऑफ आइरिस को सप्लाई करती है, ये आइरिस की मसल है, दोनों की दोनों सप्लाई करती है, मसल ऑफ आइरिस, मसल ऑफ आइरिस को सप्लाई करती है, मसल ऑफ आइरिस को सप्लाई करती है। नॉर्मल प्यूपिल का डायमीटर कितना होता है, नॉर्मल डायमीटर कितना होता है प्यूपिल का, नॉर्मल डायमीटर 2 से 6 mm का होता है, नॉर्मल डायमीटर प्यूपिल का, नॉर्मल डायमीटर होता है 2 से 6 mm, है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो जो है हमने कौन कौन सी नर्व क्लियर कर चुके हैं हम, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डुसेंट नर्व क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट नर्व रहती है हमारी ट्राइजर्मिनल नर्व, नेक्स्ट ट्राइजर्मिनल, 5 नंबर नर्व रहती है हमारे पास ट्राइजर्मिनल। अरे नेक्स्ट नर्व है ट्राइजर्मिनल, जिसको शॉर्ट में टीजियन से लिखते हैं, ट्राइजर्मिनल। ट्राइजर्मिनल, ये ट्राइजर्मिनल कैसी नर्व है, तो हमने कहा था साहब मिक्स टाइप की नर्व है। अरे कैसी नर्व है, मिक्स टाइप की नर्व है, मिक्स है, इसका मतलब मोटर भी है और सेंसरी भी है। अरे क्या है, अरे सेंसरी भी है
और मोटर भी है। और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो डेंटिस्ट नर्व के नाम से जाना जाता है। किन किन नाम से जाना जाता है? डेंटिस्ट नर्व के नाम से जाना जाता है। डेंटिस्ट नर्व के नाम से। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, दैट इज ए लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, या लार्जेस्ट नहीं बोल सकते आप, लार्जेस्ट तो वेगस है। सेकंड लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, सेकंड लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। 3 ब्रांचेज होती है इसकी। कितनी ब्रांच होती है? 3 ब्रांच होती है। 3 ब्रांच होती है। 3 ब्रांच कौन कौन सी? एक होता है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, एक होता है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, जिसको बोलते हो आप ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व पहली ब्रांच, ऑप्थेल्मिक नर्व या ऑप्थेल्मिक ब्रांच कैसी होती है? सेंसरी होती है। कैसी होती है? सेंसरी होती है। दूसरी ब्रांच, दूसरी कौन सी? सेकंड ब्रांच कौन सी? मैक्सिलरी नर्व। कौन सी होती है? मैक्सिलरी होती है। मैक्सिलरी नर्व होती है। और मैक्सिलरी नर्व जो है ये कैसी होती है? ये भी सेंसरी होती है। डिटेल में पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तीसरी ब्रांच कौन सी है? तीसरी है मैंडिब्यूलर नर्व। कौन सी है? मैंडिब्यूलर है। और मैंडिब्यूलर, और ये मैंडिब्यूलर जो है ये मिक्स है। मिक्स है, मिक्स का मतलब सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम बात कर लें किसके बारे में? ऑप्थेल्मिक ब्रांच के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑप्थेल्मिक। क्या क्या करती है ऑप्थेल्मिक? ये तो हमें पता लग गया, ये सेंस करवाती है। सेंस कराती का एक है, कहाँ से कौन कौन से एरिया से सेंस करवाएगी? तो साहब ये करवाएगी, इम्पल्स लेके जाएगी, है ना। सेंसरी है तो सेंसरी है तो लेके जाएगी, मोटर है तो लेके आएगी। ध्यान रखिएगा बात को। सेंसरी है तो ऑर्गन से सेंस को लेके जाएगी, और लेके जाएगी तो इम्पल्स को लेके जाएगी। और लेके जाएगी तो क्या? तो ये क्या करती है? सोमेटोफॉर्म इम्पल्स लेके जाती है। सोमेटोफॉर्म का मतलब होता है पेन टच टेम्परेचर, है ना। पेन टच टेम्परेचर प्रेशर, ये सारी की सारी जो है ये किस में आती है? सोमेटोफॉर्म के अंदर आती है। तो सोमेटोफॉर्म इम्पल्स लेके जाएगी। और सोमेटोफॉर्म इम्पल्स कहाँ से लेके जाएगी? फ्रॉम द स्काल्प। अरे स्काल्प से लेके जाएगी। और कहाँ से लेके जाएगी? अरे फोरहेड से लेके जाएगी। स्काल्प से लेके जाएगी, फोरहेड से लेके जाएगी। और कहाँ से लेके जाएगी? आई लीड। अरे कहाँ से? अरे आई लीड से, आई लीड से। और जो पेरी ऑर्बिटल वाला एरिया जो रहता है हमारा, पेरी ऑर्बिटल एरिया, अरे हमारा पेरी ऑर्बिटल एरिया यानी हमारा जो स्काल्प है, जो हमारे स्किन, जो हमारा हेड जो है, हेड के ऊपर की जो चमड़ी है स्काल्प, हमारा जो फोरहेड है, हमारा जो फोरहेड यहाँ की आईलिड्स की पेरी ऑर्बिटल आई की चारों तरफ का एरिया, है ना, यहाँ से लेके जाएगी। और यहाँ से कहाँ पे एरिया टू ब्रेन। अरे यहाँ से ब्रेन में, और ब्रेन में कहाँ? तो ब्रेन में पैराइटल लोब है जो सोमेटोसेंसरी इम्पल्स लेता है। कौन? पैराइटल लोब, जिसके पास सोमेटोसेंसरी का एरिया है, वहाँ चली जाएगी। कौन? ऑप्थेल्मिक। क्या करती है? सोमेटोफॉर्म इम्पल्स लेके जाती है। कहाँ से? स्काल्प से, फोरहेड से, आईलिड से, पेरी ऑर्बिटल एरिया से, है ना। और ये कहाँ लेके कहाँ जाएगी? ब्रेन में। और ब्रेन में कहाँ? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम में कहाँ? तो पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में कहाँ? तो वहाँ सोमेटोसेंसरी का एरिया है, वहाँ लेके जाएगी। पहली ब्रांच ऑप्थेल्मिक। सेकंड ब्रांच कौन सी होगी? अरे दूसरी ब्रांच। और दूसरी ब्रांच हमने कहा था मैक्सिलरी होती है। अरे कौन सी? मैक्सिलरी। और मैक्सिलरी नाम से पता चल रहा होगा, मैक्सिला। मैक्सिला वर्ड से मैक्सिलरी बना है। तो मैक्सिला कहाँ पे है? तो मैक्सिला हमारा अपर गम्स है। अरे कहाँ से इम्पल्स लेके जाएगी? वही सोमेटोफॉर्म इम्पल्स, सेम टू सेम बात तो सारी वही है, जगह बदल गई। अरे सोमेटोफॉर्म इम्पल्स, सोमेटोफॉर्म इम्पल्स, अरे कहाँ से लेके चली? अरे साहब लेके चली कहाँ से? जो हमारा मैक्सिला वाला एरिया है। कहाँ? मैक्सिला के आसपास एरिया कहाँ है? कौन कौन सा है? तो साहब चिक्स, जो हमारे गाल है, जो बुसिनेटर मसल से मिलके बने होते हैं। अरे अपर गम्स, ऊपर वाला जो हमारा गम्स है, मसूड़े हैं ऊपर के, अपर गम्स। अरे नोज से साहब, नोज। अरे और क्या? अरे साहब अपर लिप्स, लिप्स। अरे अपर लिप्स, लिप्स जिसको लेबियल वर्ड से भी जाना जाता है, अपर लिप्स। और यहाँ से लेके कहाँ जाएगी? ब्रेन। और ब्रेन में कौन? पैराइटल लोब।
अरे कहाँ पहुँच गई, पैराइटल लोब में, यहाँ से मैक्सिलरी नर्व। और तीसरी कौन, अरे तीसरी, और तीसरी हमने कहा कौन होती है, मैंडिबुलर होती है। अरे कौन होती है, मैंडिबुलर, मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंडिबुलर की तो 2 ब्रांचें हैं, ये मिक्स क्यों है। तो ये मिक्स इसलिए कि मैंडिबल हमारी फेस के अंदर एकमात्र ऐसा बोन है जो मूवेबल होता है, मैंडिबल। बाकी कोई भी बोन हमारे फेस की जो है मूवेबल नहीं होती है, फिक्स बोन है सारी की सारी हमारे फेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मैंडिबल को छोड़ के। इसलिए ये मिक्स है मैंडिबुलर। ताकि इसको क्या करवाना है, जब हम मास्टिकेट करेंगे तो उसके लिए मसल को मूवमेंट कराना है। कौन सी मसल, जो हमारी बोन है मैंडिबल की, तो मैंडिबल बोन है और मैंडिबल बोन के ऊपर मैंडिबल की मसल्स पड़ी है, उनको मूवमेंट कराने के लिए इसके साथ मोटर भी है। और सेंसरी जो है, सेंसरी, तो इसका सेंसरी पार्ट है वो तो क्या करेगा, जो लोअर गम्स है, लोअर लिप्स हैं, अरे क्या करेगा, वही सोमेटोफॉर्म सेंस लेके जाएगा। सेंसरी जो है वो सेंस कैरी करेगा, सेंस कैरी करेगा। अरे किस किस का, अरे लोअर गम्स का, अरे किसका, अरे लोअर गम्स का, और किसका, अरे लोअर लिप्स का, अरे किसका, लोअर लिप्स का, अरे और किसका, अरे चिन का, अरे किसका, चिन का, चिन का। और ये कहाँ चली जाएगी, अरे वहीं जहाँ पहले जा रही थी, कहाँ, पैराइटल लोब के अंदर, है ना। तो ये सेंसरी का काम हुआ। और जो मोटर है आपकी, मोटर, अरे मोटर, अरे मोटर, और मोटर का काम क्या है, सप्लाई मसल ऑफ मैंडिबल, क्या करेगी, सप्लाई करेगी किसको, मसल ऑफ मैंडिबल को, और मूवमेंट कराएगी मसल ऑफ मैंडिबल, और मास्टिकेशन में हेल्प करेगी, एंड हेल्प इन मास्टिकेशन। अरे क्या करेगी, मास्टिकेशन में हेल्प करेगी, अरे क्या करेगी, मास्टिकेशन में हेल्प करेगी, क्या करेगी, मास्टिकेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट फेशियल नर्व, नेक्स्ट कौन सी है, 7th नंबर पे है फेशियल नर्व। तो ये सारी की सारी बात हमारे ट्राइजेमिनल के बारे में थी। 6 नर्व अब तक हम पढ़ चुके हैं। 7वां नर्व है फेशियल नर्व, 7वां नर्व है फेशियल नर्व। नेक्स्ट 7th नर्व, और 7th नर्व का नाम है फेशियल नर्व। अरे फेशियल नर्व कैसी नर्व है, अरे मिक्स टाइप की क्रेनियल नर्व है। अरे कैसी है, मिक्स क्रेनियल नर्व है, मिक्स। और मिक्स है इसका मतलब मोटर भी है और सेंसरी भी है। तो इसका एक पार्ट तो करेगा सेंस, तो सेंसरी है वो क्या क्या करेगी, सेंसरी के काम देखते हैं क्या क्या काम करेगी सेंसरी। तो काम करेगी साहब, कैरी आउट करेगी किसको, इम्पल्सेस को, क्या करेगी, इम्पल्सेस कैरी करेगी, इम्पल्स कैरी आउट, कैरी आउट कहाँ से, किसकी इम्पल्स, टेस्ट की, किसकी, टेस्ट की इम्पल्स लेके जाएगी। और टेस्ट की है तो कहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम टंग, अरे कहाँ से, टंग से लेके जाएगी। और टंग में कहाँ से, तो टंग का जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है, अरे कहाँ से, अरे टंग का एंटीरियर 2/3 पार्ट जो है, टंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक एंटीरियर 2/3 और एक पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। तो एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग से टेस्ट का सेंसेशन लेके जाएगी कहाँ, ब्रेन में, ब्रेन में कहाँ, सेरिब्रम में, सेरिब्रम में कहाँ, पैराइटल लोब में। और पैराइटल लोब में कौन है, गस्टेटरी का एरिया है। तो कहाँ लेके चली, तो सेरिब्रम में, अरे सेरिब्रम, और सेरिब्रम में कौन, अरे पैराइटल लोब, अरे कौन, पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब में कौन है, गस्टेटरी का एरिया है, अरे कौन है, गस्टेटरी का एरिया है। वहाँ ले जाके टेस्ट का सेंसेशन कराई। ये तो हुआ सेंसरी का काम। तो मोटर क्या करेगी साहब, तो मोटर मूवमेंट कराएगी, अरे क्या करेगी, मोटर का काम है मूवमेंट कराना, इम्पल्स को लेके आना। क्या करेगी, जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारी फेशियल मसल्स है, उनको सप्लाई करेगी।
हमारी फेस को मूवमेंट कराने में हेल्प करेगी। क्या करेगी? सप्लाई करेगी। अरे सप्लाई करेगी किसको? अरे फेशियल मसल्स को। अरे फेशियल मसल को सप्लाई करेगी। और क्या करेगी? हेल्प करेगी। क्या करेगी? हेल्प करेगी किसमें? फेशियल मूवमेंट में। किसमें? फेशियल मूवमेंट में। फेशियल मूवमेंट में। और क्या करेगी? फेशियल एक्सप्रेशन कराने का काम करेगी। क्या कराएगी? फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करेगी। क्या करेगी? फेशियल एक्सप्रेशन दिलवाएगी, है ना। तो आपको पूछे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार नर्व, तो आपने बता देना है क्या? क्रेनियल नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व? फेशियल क्रेनियल नर्व। 7 नंबर का क्रेनियल नर्व मिक्स क्रेनियल नर्व। सेंसरी और मोटर 2 ब्रांच होती है, और मोटर जो है फेशियल एक्सप्रेशन करवाती है। मिक्स जो सेंसरी जो है वो क्या कराती है? टेस्ट को कैरी करती है। नेक्स्ट 8वें नंबर का क्रेनियल नर्व वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। नेक्स्ट 8th क्रेनियल नर्व, और 8th कौन है? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। अरे कौन है? अरे वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। और वेस्टिब्यूलोकोक्लियर क्या है? 8th क्रेनियल नर्व है। कैसा है? सेंसरी है। कैसा है? सेंसरी है। और किस नाम से जानते हैं इसको? ऑडिटरी नर्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑडिटरी नर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑडिटरी नर्व के नाम से, ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी नर्व। 2 वर्ड है यहाँ पे। 2 वर्ड क्या क्या है? एक वर्ड है वेस्टिब्यूल, और ये जो वेस्टिब्यूल वर्ड जो है, वेस्टिब्यूल ये एक ऑर्गन है, और ऑर्गन क्या काम करता है? हेल्प करता है किसमें? बैलेंस बनाने में। 2 वर्ड है ना, एक वर्ड है वेस्टिब्यूल, तो इस नर्व के 2 काम होंगे। वेस्टिब्यूल ऑर्गन है जो क्या करता है? हेल्प करता है बैलेंस बनाने में। ऑर्गन ऑफ बैलेंस, बैलेंस का ऑर्गन है ये, और बैलेंस का ऑर्गन है तो यानी कि एक तो ये नर्व क्या करेगी? बैलेंस बनाने का काम करेगी। और दूसरा वर्ड यहाँ है कोक्लिया, और कोक्लिया जो है ये क्या है? ऑर्गन ऑफ हियरिंग है। ऑर्गन ऑफ हियरिंग, तो ये 2 काम कराएगी। सुनने के लिए भी ज़रूरी होगी, और बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए भी ज़रूरी रहेगी, है ना। तो क्या करती है ये? इम्पल्स लेके जाती है कहाँ से? कोक्लिया से, और कोक्लिया से इम्पल्स लेके कहाँ जाती है? ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में हमारा सेरिब्रम के अंदर टेम्पोरल लॉब है, और टेम्पोरल लॉब में कौन होता है? ऑडिटरी का एरिया। तो कोक्लिया से इम्पल्स लिया, इम्पल्स लिया, इम्पल्स कहाँ लेके गई? कहाँ लेके गई? टेम्पोरल में। टेम्पोरल में कौन है? ऑडिटरी का एरिया है। टेम्पोरल में कौन है? ऑडिटरी का एरिया है, और ऑडिटरी के एरिया में दे दिया सुनने का काम। और वेस्टिब्यूल जो है ये क्या है? बैलेंस बनाने का काम करता है। और बैलेंस के लिए जिम्मेदार ऑर्गन कौन होता है? बैलेंस के लिए वेस्टिब्यूल से जो है इम्पल्स है जो वो कहाँ जाएगी? इम्पल्स, और ये इम्पल्स कहाँ जाएगी? तो ये जाएगी सेरिबेलम में। कहाँ जाएगी? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो बैलेंस और पोस्चर के लिए ज़रूरी होता है। सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम, है ना, बनाने का काम करेगी। सो थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी 9, 10, 11 और 12 4 नर्व हमारी पेंडिंग रहती है, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल, उनके लिए हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।